मंगलवार का दिन मुरादाबाद की जनता के लिए जहां खुशियों से भरा था, तो वहीं प्राधिकरण कार्यालय पर भी खुशियां लेकर आया। मंगलवार की देर शाम जैसे ही यह समाचार प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुना, तो वैसे ही सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, क्योंकि मौका था खुशी का। और फिर बुधवार को जैसे ही प्राधिकरण के कार्यालय खुला, वैसे ही सभी कर्मचारी प्राधिकरण उपाध्यक्ष कार्यालय पर जमा हुए और वीसी एमडीए अनुभव सिंह व सचिव पंकज वर्मा को बुके देकर मुबारकबाद पेश करने लगे, क्योंकि वर्षों बाद प्राधिकरण द्वारा एक और आधुनिक टाउनशिप को लॉन्च किया जाना है। रेरा द्वारा स्वीकृत यह आवासीय योजना लगभग 25 वर्ष बाद शहरवासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में परोसी जा रही है। आपको बताते चलें, आधुनिक सुविधाओं से लैस नई टाउनशिप गोविंदपुरम का खाका शासन द्वारा मंजूर करा लिया गया है। यह टाउनशिप रेरा से स्वीकृत हो चुकी है, जिसके बाद अब इसके विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। एमडीए की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने शहर में विकास के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद प्राधिकरण आला अधिकारियों ने इस खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मौजूदा समय में लगभग 37 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने जा रही इस टाउनशिप में लगभग 500 आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राधिकरण की माने तो यह टाउनशिप न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगी, बल्कि इसमें रहने वालों को बेहतरीन कनेक्टिविटी, सुरक्षित वातावरण और हर वर्ग के लिए संतुलित आवास व्यवस्था का लाभ मिलेगा। एमडीए अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी योजना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली रोड पर बसाई जाने वाली इस टाउनशिप का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है 50 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला आधुनिक विज्ञान पार्क, जो न सिर्फ बच्चों और युवाओं के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की भी क्षमता रखता है। विज्ञान एवं तकनीक को समर्पित यह पार्क शहर में एक नई पहचान जोड़ेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि यह परियोजना एमडीए की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है और इसकी मंजूरी से विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त मुरादाबाद के दिशा निर्देश में प्राधिकरण की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ इस योजना के हर चरण में जुटी रही है। उनकी निगरानी और मार्गदर्शन में इस योजना को निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति मिल सकी। प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन ने इस उपलब्धि पर एमडीए के आला अधिकारियों को बुके देकर स्वागत किया और इसे प्राधिकरण की ऐतिहासिक सफलता बताया। संगठन ने कहा कि वर्षों बाद जनता को मिलने वाला यह तोहफा शहर की आवासीय आवश्यकताओं को बड़ी मात्रा में पूरा करेगा। मूंगपुरा और मनोहरपुर के रकबे पर बसाई जाने वाली इस गोविंदपुरम टाउनशिप के स्वीकृत होने के बाद शहरवासियों में उत्सुकता और उम्मीद का माहौल है। एमडीए की यह परियोजना आने वाले समय में मुरादाबाद को आधुनिक शहरी ढांचों की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस आवासीय योजना में चौड़ी सड़कें, आधुनिक पार्क, हरियाली, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी सेंटर सहित अन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। कल रेरा से गोविंदपुरम आवासीय योजना फेज 1 को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिसके बाद अब हम लोग आगे उसकी मार्केटिंग और लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो भी उसके विकास कार्य हैं योजना के, उनकी तैयारियां भी हम लोग कर रहे हैं। यह भी बताना चाहूँगा कि गोविंदपुरम आवासीय योजना फेज 1 के अलावा हमारी सह्याद्री आवासीय योजना का फेज 1 और गोविंदपुरम आवासीय योजना के फेज 2 पे भी हम लोग लगातार तैयारी अभी भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों योजनाओं से भी हम काफ़ी आगे बढ़ गए होंगे और उनकी लॉन्चिंग की स्थिति में भी आ गए होंगे। ये मुझे अवगत कराना है कि चूंकि नया मुरादाबाद के बाद से कोई वृहद आवासीय योजना मुरादाबाद में प्राधिकरण द्वारा लॉन्च नहीं की गई थी, तो लोगों में काफ़ी इस चीज़ का उत्साह भी है और लोग प्राधिकरण की इस योजना में भाग लेना चाहते हैं। तो शहरवासियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में प्राधिकरण ने इस समय लैंड बैंक में अच्छा काम किया हुआ है और हर जगह पे प्राधिकरण लैंड बैंक एकत्र कर रहा है, चाहे शिवालिक हो, सह्याद्री हो, गोविंदपुरम हो, और प्राधिकरण का लैंड बैंक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। शहरवासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि केवल नियोजित विकास जहाँ पे हुआ हो, लेआउट जहाँ पे पास हो, वहीं पे अपना प्लॉट खरीदें। कहीं भी अवैध प्लॉटिंग के प्लाटों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहीं भी किसी भी प्रकार के बिना जाने समझे किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त ना करें। उससे आपकी मेहनत की कमाई कहीं भी फंस सकती है और लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। केवल प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड जो लेआउट है या जो प्राधिकरण के स्वयं के प्लॉट हैं,
उन पे ही अपने किसी भी उद्देश्य से अगर आप जमीन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हीं प्लॉटों में करें। और सिटी चैनल का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी इस पूरी मुहिम को हमेशा जनता के बीच में ले जाने के लिए अपना एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया। और शकील को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा हमारी योजना को अपने दर्शकों के बीच पहुँचाया।